जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमने पिछली वीडियो में गद्यांश और पद्यांश से संबंधित दो पैराग्राफ करवाया था, एक गद्यांश का और एक पद्यांश का। क्योंकि ये गद्यांश और पद्यांश मिला करके पेपर 1 में 15 नंबर का, पेपर 2 में भी 15 नंबर का फिक्स है, मतलब आता ही आता है। सीटेट के एग्जाम में गद्यांश पद्यांश से संबंधित 15 नंबर का आता है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में। हमने आज पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न लाए हैं, मतलब पैराग्राफ ही लाए हैं। जो प्रीवियस ईयर में पैराग्राफ आ चुका है उसी को लेकर आए हैं। आप लोग पूरे तन्मयता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ वीडियो में बने रहिए। आप सबका स्वागत है। ये पैराग्राफ यानी गद्यांश और पद्यांश समझ लेते हैं तो आपका 15 नंबर पेपर 1 के लिए और 15 नंबर पेपर 2 के लिए फिक्स है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ध्यान से अब समझेंगे। तो शुरू करते हैं। और हाँ भाई, आप लोग ये चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, से अपने परिवार से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि भाई ये सब आपकी जिम्मेदारी है। और हमारी यहाँ मतलब हमारे चैनल पर क्लास यानी वीडियो फ्री आप सबको मिलता है। बस आपको सिर्फ करना क्या है, आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। देखिए इसमें दिया है अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों यानी प्रश्न 121 से 128 तक के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ये प्रश्न है, ठीक। मतलब ये वो दिया है आपको पढ़ने के लिए, दिया है कि करना क्या है। अब देखिए पहले एक बार एक सरसरी निगाह से पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर प्रश्न देखते हैं। किताब का विषय और सामग्री उस आयु के वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए रोज़मर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक रोज़मर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती है। उदाहरण के लिए स्कूल से लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्तों से डर लगना। इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है। आगे देखते क्या है। आगे है शब्दों, वाक्यों, घटनाओं की पुनरावृत्ति। बच्चों को मज़ेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। देखिए कीवर्ड है, पैराग्राफ को पढ़ते हुए कीवर्ड को ध्यान में रखिए और अंडरलाइन कर दीजिए, हल्का टिक लगा दीजिए, ताकि जब हम प्रश्न पढ़ेंगे तो उसका ठीक उत्तर तुरंत मिल जाएगा। इसलिए पैराग्राफ को पढ़ते समय अंडरलाइन या हल्का सा निशान लगाते चलिए, ठीक। आगे देखिए, आप किसी बच्चों को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में हैं। आगे देखिए, इस स्तर की कहानियाँ बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए। उनमें बहुत ज़्यादा घटनाएं या पात्र नहीं हो तो बेहतर है। ये आपका रहा पैराग्राफ, ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये 121 से 128 तक है।
ठीक, यानी कितना हुआ 7, 1 2 3 4 5 6 7 8% हुआ। ठीक, अब देखते हैं क्या है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या है, छोटे बच्चों की पुस्तकें का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए राजा रानी, नैतिक मूल्य, दैनिक जीवन, वीर पुरुष। अब देखिए, हमने अभी पढ़ा है कि रोजमर्रा की जीवन क्या दिखा है, ये रोजमर्रा की समस्याएं, यही तो है, हमने देखा भी है। रोजमर्रा की समस्याएं मतलब दैनिक जीवन, है ना। तो ये रहा आपका दैनिक जीवन, यानी ये 121 का आपका उत्तर होगा, ये नंबर 3 दैनिक जीवन। ठीक, समझ में आ गया भाई। जब हम पैराग्राफ को ढंग से कीवर्ड को देखते हुए पढ़े रहेंगे तभी हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए कि पैराग्राफ को पढ़िए लेकिन कीवर्ड को देखते रहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 122। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है, सरल, जटिल, लंबे या फिर मज़ेदार। तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो चौथा ऑप्शन है मज़ेदार, यही बच्चों को दोहराना सबसे अच्छा लगता है। तो 122 का उत्तर हुआ मज़ेदार। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 123। इसमें क्या है, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है। सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है। हमने भी पढ़ा है कि पढ़ने में कुशलता प्राप्त होनी चाहिए, प्रवीणता आनी चाहिए। तो आपका ये ऑप्शन सही है, तीसरा, राइट। आगे बढ़ते हैं 24 में क्या है, पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है, विषय, सामग्री, आयु वर्ग, या आपका है कीमत। ये कीमत कम महत्वपूर्ण का है। तो आपका ये चौथा ऑप्शन इज राइट। 124 का उत्तर है कीमत, चौथा ऑप्शन। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। इसमें क्या है, इसमें है कि छोटे बच्चों में छोटे डैश विशेषण है। अब छोटे बच्चे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्या, छोटे बच्चे। इसमें आपको बताना है कि विशेषण क्या है, यानी छोटे विशेषण है, कैसा विशेषण है। तो आपका ये है गुणवाचक विशेषण। बच्चे कैसे हैं, छोटे हैं, छोटा बड़ा, कम ज़्यादा, ये क्या होता है, ये होता है गुणवाचक विशेषण। तो आपका पहला ऑप्शन इज राइट। ठीक, आगे देखते हैं 126। ये देखिए, ये प्रश्न आपका आ गया 126। इसमें क्या है, इसमें है पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद है। ये 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं। इसमें से कौन सही हो सकता है, इसमें से आपका कौन सही हो सकता है, तो ध्यान दीजिए। इसमें आपका है पुनः आवृत्ति, ये आपका ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इज राइट। पुनः आवृत्ति यही
सही शब्द है और पुनरावृत्ति का यही संधि विच्छेद भी है, इसलिए 126 का उत्तर हुआ दूसरा, पुनः आवृत्ति। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 127। इसमें क्या है, निम्न में कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? क्या पूछ रहा है? कारक चिन्ह पूछ रहा है, कारक चिन्ह। ठीक, अब देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो के लिए तो है कर्ण से, कर्ता का तो का के की, लेकिन ये जो और है ये कारक नहीं है। ये आपका जो और है ये आपका और शब्द कारक चिन्ह नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ चौथा ऑप्शन, और। के लिए, की, से, ये सब कारक चिन्ह हैं, लेकिन और नहीं है। कर्ता ने कर्म से, कर्ण के लिए, अपादान से, संबंध में पर। ठीक, तो ये सब क्या है कारक, लेकिन और शब्द कारक चिन्ह नहीं है। राइट, आगे बढ़ते हैं 128। इसमें आपका है, पुस्तक का चयन के आधार पर करना चाहिए। पुस्तक का चयन के आधार पर करना चाहिए, तो क्या है? आयु वर्ग, नैतिक शिक्षा, उपलब्धता, कीमत। कह रहा है कि पुस्तक का चयन देश के आधार पर करना चाहिए। इसका ठीक आंसर है ये आपका आयु वर्ग। आयु वर्ग के अनुसार ही पुस्तक का चयन करना एकदम बेस्ट होता है, तो 128 प्रश्न का उत्तर हुआ आयु वर्ग। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ आयु वर्ग। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं एक दूसरा पैराग्राफ जो गद्य का ही है, गद्यांशी है। तो सबसे पहले हम एक ससरी निगाह से, एक पैनी नज़र से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है? चिनार वृक्ष सामान्यतया मध्यम आकार के, मध्यम से अधिक ऊंचे आकार के होते हैं। इसकी ऊंचाई 50 मीटर अथवा इससे भी अधिक हो सकती है। इसकी लकड़ी का घनत्व बहुत अधिक होता है तथा ये मजबूत कठोर होती है। चिनार की लकड़ी सफ़ेद होती है। इसके किनारे पीले अथवा लाल रंग होते हैं। इसकी लकड़ी पर सरलता से पॉलिश की जा सकती है, ध्यान रखिए ये कीवर्ड है, तथा रंग भी किया जा सकता है। इसकी लकड़ी ना तो आसानी से कटती है और ना आसानी से टूटती है, ये कीवर्ड भाई है, ध्यान रखिए। किंतु यह टिकाऊ भी नहीं होती है। अतः कीमती फर्नीचर आदि से नहीं बनाए जाते। जब कीमती नहीं होती है तो फर्नीचर कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक, अब देखिए, चिनार वृक्ष का तना सुंदर आकर्षक होता है। योमिस पर कांटे नहीं होते हैं, ध्यान रखिए। तो इसका तना होता है, सुंदर होता है, आकर्षक होता है, किंतु छूने पर ये खुरदरा लगता है। कैसा लगता है? खुरदरा। चिनार वृक्ष तने की छाल अविकसित सी होती तथा ये पहाड़ी बनकर झड़ती रहती है। इससे इसका तना सल्क वाला दिखाई देने लगता है। इसके पुराने वृक्षों की छाल झड़ती नहीं है, किंतु इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं। चिनार वृक्ष की छाल का रंग धूसर, हरापन लिए धूसर अथवा सफ़ेदी लिए हुए वसंत धूसर रंग का होता है। ठीक, आगे देखते हैं। शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता रहता है। ये भाई कीवर्ड है। ठीक,
और नारंगी तथा नारंगीपन लिए सुनहरे रंग का हो जाता है। चिनार वृक्ष की शाखाएं कथई रंग की होती हैं तथा आसानी से नहीं टूटती, किंतु वृक्ष के बढ़ने के साथ ही ये नीचे झुकने लगती है और कभी कभी वृक्ष के नीचे से गुजरने वालों से टकराने लगती हैं। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक, क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन 129। चिनार का तना होता है, अभी हमने पढ़ा है, खुरदरा होता है, बस आंसर हो गया। अन्य ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, हमने प्रश्न पढ़ा क्योंकि हमने ढंग से पैराग्राफ को पढ़ लिया था, इसलिए हमें उत्तर खोजना एकदम आसान लग रहा है। तो चिनार का तना कैसा होता है? खुरदरा होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। चिनार अपनी छाल का रंग बदलता है, कब बदलता है? हमने भी पढ़ा है, सर्दी में, शरद ऋतु में बदलता है, यानी सर्दी ऋतु में बदलता है। सब ऑप्शन काट दीजिए, गर्मी में सब अपने आप कट गया। भाई आसान क्यों लग रहा है? आसान इसलिए लग रहा है कि जब हम पैराग्राफ को पढ़ ले हैं, बस ध्यान दीजिए, एक पैनी नज़र से पैराग्राफ को जब हम पढ़ लेते हैं तो इस प्रश्न को खोजना, मतलब पैराग्राफ संबंधी प्रश्न खोजना एकदम आसान हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 131 में कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? लंबी दरारें, पुराने वृक्ष, दूसर छाल, चिनार वृक्ष। देखिए दरारें कैसी है? लंबी, वृक्ष कैसा है? पुराना, छाल कैसा है? दूसर। कहने का मतलब ये लंबी दरार की, पुराने वृक्ष की, दूसर छाल की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, इसलिए ये सब नहीं होगा, आपका होगा, ये होगा। चिनार वृक्ष एक नाउन है, संज्ञा है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ चिनार वृक्ष, राइट। अब देखते हैं 131। आगे देखते हैं 132। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 132। ठीक, क्या है? चिनार की लकड़ी होती है, अभी हमने पढ़ा है, ध्यान दीजिए, सफेद, न पीली न लाल न काली। चिनार की लकड़ी कैसी होती है? सफेद होती है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 133। अतः कीमती फर्नीचर आदि से नहीं बनाए जाते, वाक्य में विशेष शब्द है। अब अतः है, कीमती है, फर्नीचर है, इसमें से कह रहा है क्या है? वाक्य में विशेषण शब्द कौन है? तो एकदम स्पष्ट है, कीमती। फर्नीचर कैसा है? कीमती है, इसलिए आपका ऑप्शन हुआ कीमती। भाई ये वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि भाई वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भाई जरूर करिए, क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी एकदम पक्का बन जाता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं, ऊपर से क्लास भी फ्री है और एकदम आप लोग स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं आप। ठीक, तो भाई इसके लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आगे देखते हैं 134, प्रश्न नंबर 134। इसमें क्या है? समूह से भिन्न शब्द है। अब देखिए, कभी कभी, लंबी लंबी, दुबली पतली, लाल लाल, ये आपका अलग दिख रहा है। तीसरा आपका पतली फिर लंबी, ये कभी कभी समान है, लंबी लंबी समान है, लाल लाल समान शब्द है, लेकिन पतली दुबली क्या है? ये पतली दुबली विलोम शब्द है, अपोजिट शब्द है, अपोजिट वर्ड है,
इसलिए ये आपका समूह से भिन्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 3, पतली दुबली। ठीक, आगे देखते हैं 135। इसमें आपका है, इनमें से चिनार की लकड़ी का गुण कौन सा नहीं है। अब देखिए, आसानी से नहीं कटती है, आसानी से नहीं टूटती है, इस लकड़ी पर पॉलिश हो जाती है, ये सब गुण है, लेकिन आसानी से कट जाती है नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन ही है, क्योंकि ये सब नहीं है। पूछा क्या है, कौन सा गुण नहीं है, कौन सा गुण नहीं है, तो ये सब तो इसके अंदर गुण है। आसानी से कट जाती है, आसानी से टूट जाती है, और इसके ऊपर आसानी से पॉलिश हो जाती है। लेकिन अब इसका उल्टा हो गया, ये आपका आसानी से कट जाती है, ये उसका गुण नहीं है। तो 135 का आपका उत्तर हुआ ऑप्शन फर्स्ट। ठीक, अब ये तो हो गया आपके पैराग्राफ का आंसर। अब इसी पीडीएफ में तीन प्रश्न और आगे हैं, आप उसको देख लीजिए। ये पैराग्राफ से हट करके है, ये पैराग्राफ से हट करके है। देखिए 136, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एकदम पक्का, शब्द नहीं है, तीव्र गति नहीं है, उच्चारणगत शुद्धता नहीं है, ये आपका है अर्थ निर्माण। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता क्या है, अर्थ निर्माण। हम या बच्चे जो पढ़ते हैं, पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण कर सकें, अर्थ को ग्रहण कर सके, पढ़ते समय अर्थ का निर्माण कर सके, ये होता है पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो आपका ऑप्शन है दूसरा। ठीक, ये क्वेश्चन है पेडागोजी का, हिंदी लैंग्वेज का। ये आपका है, ये है संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार क्या है, बड़ों की परिपक्व भाषा, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, परस्पर अंतःक्रिया, परस्पर पुनरुत्तर। ये होता है आपका परस्पर अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर थर्ड। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, कहाँ से, परस्पर अंतःक्रिया से। जब परिवार संयुक्त है, लंबा परिवार है, उसमें बुजुर्ग हैं, दादा हैं, दादी हैं, माता पिता हैं, चाचा चाची, ये सब है, तो परस्पर अंतःक्रिया करेंगे बच्चे, तो उन परस्पर अंतःक्रिया करने से बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है प्रश्न नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, परस्पर अंतःक्रिया। राइट, आगे बढ़ते हैं 138, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या इसमें है, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है राष्ट्रीय समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। तो आपका ऑप्शन है बाल साहित्य की पुस्तकों का, ये ऑप्शन नंबर दूसरा 2, ऑप्शन नंबर 2 सही है इस प्रश्न का। 138 का उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2, बाल साहित्य की पुस्तकों का। ठीक, तो दोस्तों आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। हमने लगभग 15 प्रश्न करवाया पैराग्राफ से, गद्यांश से, और 3 प्रश्न हमने ले लिया था हिंदी पेडागोजी से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये 15 क्वेश्चन पैराग्राफ का और ये 3 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी से आप लोग समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग नोट भी बनाते हैं, और ये अच्छा ही है कि जितने प्रश्न आप लोग क्लास में पढ़ते हैं एक नोट बना लीजिए, तो बेहतर ही है। जब भी आपको मौका मिलेगा तो इससे आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप अपने परिवार से जुड़ रहे हैं,
सपोर्ट कर रहे हैं और सब्सक्राइब अवश्य कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट भी करिए। और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सपोर्ट से हम लाइव क्लास लेने के लिए एकदम उद्यत हो चुके हैं। मतलब मुझे लाइव क्लास लेने के लिए यूट्यूब ने ऑप्शन दे दिया है। बस कुछ दिन की बात है, कुछ दिन मतलब कुछ घंटों की बात है। आज तारीख है 13 तारीख को, यानी 13 अप्रैल 2024 को ऑप्शन खुलने वाला है लाइव क्लास का। आप लोग सपोर्ट करिए और जब मुझे लाइव आना होगा 13 के बाद या जब कभी भी, तो आप लोगों को कम्युनिटी के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। माता रानी की कृपा एवं दुलार प्यार आप सब पर अवश्य बरसे, ताकि मेहनत करके आप एक सीट, हम सब एक सीट पाले, यानी आप सबको एक सीट मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।